हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कजेटिव वर्ब। कजेटिव वर्ब होता क्या है और कजेटिव वर्ब किनको कहते हैं और कजेटिव वर्ब हमारा बनता कैसे है। आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा पूरा कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कजेटिव वर्ब होता क्या है, कजेटिव वर्ब बनता कैसे है। कजेटिव वर्ब वो होते हैं जिनके हमारे डिक्शनरी में क्या नहीं मीनिंग नहीं होती है, वो हमारी कजेटिव वर्ब होती हैं। और जिनका डिक्शनरी में मीनिंग होता है वो हमारे टेंस मीनिंग होते हैं। जैसे कि मान लो कि सोना, सोना का मीन्स होता है स्लीप में, और सुलाना का मीन्स होता है, ये मालूम इसकी मीनिंग नहीं होती। जैसे कहते हैं कि पीटना, पीटना की मीनिंग होती है लेकिन पिटवाना, पिटवाने की मीनिंग नहीं होती। जैसे हो गया हंसना, हंसना की मीनिंग होती है डिक्शनरी में लेकिन कहते हैं कि हंसाना, तो हंसाने की डिक्शनरी में मीनिंग हमारी नहीं होती है। तो यही हमारा क्या है, कजेटिव वर्ब। कजेटिव वर्ब करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कजेटिव वर्ब करने के लिए हम सबसे पहले उसमें जो लगता है उसमें क्या लगता है, एक में लगता है हमारा मालूम मेक और दूसरा क्या लगता है हमारा लगता है गेट। ठीक है, और मेक कहाँ लगेगा, गेट कहाँ लगेगा, ये मैं आज आपको पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको डिफिनीशन होती है, क्या होती है, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मजबूत हो तो क्या लगता है, मेक लगता है। जब जब काम जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति करवाने वाला दोनों व्यक्ति तथा दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक लगाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कोई काम करवा भी रहा है वो भी मजबूत है और किसके द्वारा करा रहे हैं वो भी मौजूद है, उपस्थित वहां प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेक लगाते हैं। और हम एक गेट कहाँ लगाते हैं, इसकी डिफिनेशन मान लो कैसे होता है, जब काम करने वाला हो और करवाने वाला ना हो। जब काम करने वाला हो और करवाने वाला ना हो, करवाने वाला ना हो तो क्या करते हैं, गेट लगाते हैं, गेट लगाते हैं। ठीक है, ये आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ कि हम मेक कहाँ लगाएंगे सेंटेंस में और गेट कहाँ लगाएंगे। जैसे मेक कहाँ लगाएंगे, जब काम करने वाला और करवाने वाला तक दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम वहां क्या लगाते हैं, मेक लगाते हैं। अगर गेट तो जब काम करने वाला हो और करवाने वाला उपस्थित ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो हम क्या करते हैं, गेट लगाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम मालूम है, तुम्हें हंसाता हूं, क्या हुआ, जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूं, ठीक है, क्या हुआ, मैं तुम्हें हंसाता हूं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें हंसाता हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, अगर मैं कह दूं मैं हंसता हूं, ठीक है, तो मैं हंसता हूं की मीनिंग क्या होगी, आई लाफ। अगर मैं तुम्हें हंसाता हूं, भैया हंसाना की मीनिंग तो नहीं, तो लिख क्या की मीनिंग होती है, हंसना की मीनिंग होती है। क्या लिखता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो इसका क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगा बताइए आप, इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि इसमें कौन कौन उपस्थित है, मैं उपस्थित हूं और तुम हंसाते हैं, तो इसमें क्या उपस्थित है, हम इसमें क्या है, इसमें दोनों व्यक्ति उपस्थित है, कौन कौन, मैं अब तुम्हें, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों उपस्थित है। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं भी उपस्थित हूँ, जिसको हंसा रहा हूँ वो भी उपस्थित है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें मेक लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे। जैसे आई मेक, अब ऑब्जेक्ट मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ, इस तरह बनेगा। अगर आपको भाई इसका रूल बताइए तो बिल्कुल इसका रूल, इसको किस तरह करते हैं, तो इसका रूल लिख लेते हैं हम, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेक, या मेक्स प्लस, या फिर मेक या मेक्स प्लस
या मेड, ठीक है, मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, इस तरह हम करते हैं इसको, ठीक है। पहले सब्जेक्ट मेक या मेक्स या मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिनमें से ये हमारा जो मेक और मेक्स होता है ये काय का होता है, ये हमारा होता है प्रेजेंट का। और मेक्स कहाँ लगता है, मेक कहाँ लगता है, जहाँ मेक लगता है उसके पहले क्या सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर जहाँ मेक्स लगता है तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। और जहाँ मेड लगता है तो हमारा क्या है, वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें हंसाया, मैंने तुम्हें हंसाया, ठीक है, तो क्या होता है, आई मेड यू लाफ, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल मान लो कैसे होगा, दूसरा मान लो मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कह दूं मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, तो इसका क्या हुआ मीनिंग बताइए आप, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, तो इसमें ये हुआ कि मैं भी हूँ वो भी है, लेकिन पीटने वाला नहीं है, ठीक है, जिसको पीट रहा है वो है, ठीक है, और मैं हूँ, लेकिन कौन पीट रहा है ये उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम गेट लगाएंगे, क्योंकि इसमें मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, ये कौन हूं, ये मैं हो गया, ठीक है, मैं हो गया और क्या तुम्हें हो गए, ये ठीक है, ये इसको क्या कर रहा हूं, ये तुम हो गए, ठीक है। अब पिटवाता हूं तो भाई कोई तीसरा होगा, कोई तीसरा होगा, ठीक है। मैं यानी कि मैं इसको, यानी इसने इसको, इसने इससे कहा तो इसने इसको पीटा, ठीक है, इसने इसको कहा तो इसने इसको पीटे, यानी इसलिए कह रहा कि मैंने तुम्हें पिटवाया, ठीक है, डाइट ना पीट कर इसके द्वारा ये पिटवाया, ठीक है। इसने क्या है, किसी काम को डाइट ना करके किसी के द्वारा कराया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, तीसरा सब्जेक्ट, मान के चलो कि इसमें तीसरा सब्जेक्ट है लेकिन वो उपस्थित नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे आई क्या करेंगे, आई गेट यू बीट के क्या होगा, बीटेन, क्योंकि जिसमें तीसरे व्यक्ति ना हो तो उसमें क्या करते हैं, V3 लगाते हैं। तो भाई इसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है, वो होता है ये वाला, पहले वाला हो गया, जो इसका रूल होता है वो क्या होता है, जो इसका रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स या गोट, ठीक है, क्या होता है, गेट प्लस गोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, क्या होता है, प्लस अदर वर्ड। जैसे कह दूं कि सरकार घर बनवाती है, कैसे क्या करती है, सरकार घर बनवाती है, ठीक है, क्या करती है, सरकार घर बनवाती है, ये तो लिखा नहीं कि सरकार घर बनाती है, क्योंकि बनाने की मीनिंग होती है, क्या होता है, बनाने की मीनिंग होती है, लेकिन बनवाने की मीनिंग नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बनवाने की मीनिंग नहीं होती, इसलिए ये कौन सेंटेंस है, ये क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है, क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। तो कॉजेटिव वर्ब को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट लिख, सब्जेक्ट क्या होगा, द गवर्नमेंट, क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट, क्या लगाएंगे, इसमें गेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गेट, लेकिन सरकार सिंगुलर तो क्या लगा देंगे, गेट्स, ठीक है, गेट्स हाउस कर दे या फिर होम कर दे, ठीक है, क्या करें, गेट्स हाउस, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, बनवाना, बिल्ट, क्या होगी, बिल्ट, ठीक है। अब अगला कहते हैं मालिक काम करवाता, भैया क्या करता है, मालिक काम करवाता है, क्या करता है, मालिक काम करवाता है, काम करवाता है, ठीक है, तो मालिक काम करवाता है भैया, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, मालिक हो गया भैया है, लेकिन काम किससे करवाता है, ये उपस्थित नहीं है, तो इसमें क्या है, एक उपस्थित है, एक उपस्थित नहीं है, तो इसके क्या लगेगा, जो अगर दोनों उपस्थित है तो उसमें हम मेक लगाएंगे, दोनों में से एक उपस्थित है तो भैया उसमें गेट लगाएंगे, तो क्या करेंगे, द मास्टर, ये मास्टर लिख देते हैं, मास्टर गेट, मास्टर गेट्स, और क्या करेंगे, काम, वर्क, और क्या करता है, डू, करवाता है, ठीक है, क्योंकि करना की मीनिंग होती है लेकिन करवाना की मीनिंग नहीं होती है, ठीक है।
इस तरह करेंगे। इसका रूल, एक का रूल ये हो गया, गेट वाला ये हो गया, और क्या होता है मेक वाला पहले हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, और मैंने एग्जाम्पल क्या है, वही है कि वह मुझे इस काम के लिए दौड़ाता है। क्या करता है, वह मुझे इस काम के लिए दौड़ाता है। वह मुझे इस काम के लिए, वह मुझे इस काम के लिए दौड़ाता है, ठीक है। क्या करता है, दौड़ाता है। भाई दौड़ना की मीनिंग होती है, लेकिन किसकी मीनिंग नहीं होती है, दौड़ाता। किसकी मीनिंग नहीं होती है, दौड़ाता की। तो क्या करेंगे भैया, हम माने कॉजेक्टिव वर्ब है। क्या है, कॉजेक्टिव वर्ब है, ठीक है। तो वह भैया है, तो वह लगा देंगे, ठीक है, वह लगा देंगे। वह का मीन्स होता है, ही मीन्स, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे भैया मेक लगाएंगे, गेट लगाया हुआ है मुझे दौड़ाता, भाई इसमें क्या है, दोनों व्यक्ति उपस्थित हैं, क्योंकि वो कह रहा है मुझे दौड़ाता है, क्योंकि इसमें है, लेकिन किसी के द्वारा करवाता नहीं है वो, ठीक है। वो दौड़ाता है, न किसी द्वारा दौड़ाता है, ठीक है। वो खुद उसको क्या कहता है, दौड़ाता है, ठीक है। ये नहीं कहेगा मैं भैया गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। कहते कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन किसी के द्वारा गाड़ी चलवाता नहीं हूँ, ठीक है। चलाने की मीनिंग, लेकिन चलवाता की मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ही, और क्या करेंगे, मेक लगाएंगे। क्या करेंगे, मेक लगाएंगे। अब आप बताइए सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो भैया हम इसमें क्या करेंगे, एस लगाएंगे। एस के बाद क्या करेंगे भैया, इसमें क्या करेंगे, एस के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो मुझे के लिए क्या करते हैं, मुझे के लिए क्या करते हैं, मी लगाते हैं, ठीक है। और क्या करता है, दौड़ाता। दौड़ाने की मीनिंग क्या होती है, रन। क्या होती है, रन, ठीक है। और किसके लिए भैया, तो भैया दौड़ा तो किसके लिए, वर्क के लिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर वर्क। क्या लिखेंगे, फॉर वर्क। अब भैया कह दे कि, अब कह दे कि वह मुझसे काम करवाता है, ठीक है। वह मुझसे काम करवाता है, ठीक है। वह मुझसे गाड़ी चलवाता है, ठीक है। या मैं उससे गाड़ी चलवाता हूं, ठीक है। तो इस तरह करेंगे। अब मान लो अगला क्या है, अब कह दे कि तुम रविवार को बाल कटवाते हो। क्या करेंगे, तुम रविवार को बाल कटवाते हो। क्या है, तुम रविवार को बाल कटवाते हो। क्या हुआ, तुम रविवार को बाल कटवाते। भैया तुम तो हो, ठीक है, लेकिन किससे बाल कटवाते हो ये नहीं है कि तुम किससे बाल कटवा रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति तो उपस्थित है, एक व्यक्ति तो प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे व्यक्ति एब्सेंट है। इसमें दूसरे व्यक्ति नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें गेट लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे। जैसे यू हो गया, यू के बाद गेट लगाएंगे। गेट के बाद क्या करेंगे, अपने भाई बाल कटवाते होगे ना, तो क्या करेंगे, योर। और क्या करेंगे, ये तुम अपने बाल कटवाते हो भैया, क्या करते हो, कब कटवाते हो, संडे को। तो क्या करते हो, कट ऑन संडे। संडे संडे भैया, संडे, कट ऑन द संडे, ठीक है। अब क्या करते हो, संडे को बाल कटवाते हो, ठीक है। अब दूसरा आप सोच सकते हो भैया, क्या सोच सकते हो कि सरकार भैया गरीबों के लिए घर बनवाती है। सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। क्या करती है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, ठीक है। क्या करती है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। क्या करती है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, ठीक है। बनवाती है, बनवाती है। इस तरह हम क्या करेंगे, सेंटेंस करेंगे। अब इसमें भैया क्या है, सरकार भी उपस्थित है, गरीब भी उपस्थित है, जिनके लिए बना, लेकिन भाई बनाता कौन है, ये तो इनमें से उपस्थित नहीं है। क्या नहीं, बनाने वाले इसमें उपस्थित है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे भैया, इसमें लगाएंगे हम गेट, क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति क्या है, गायब है, ठीक है। जो बना रहा है ये तो इसमें है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, the government gets, the government gets house, the government gets house। और क्या करेंगे, built for
क्या है? बिल्ड फॉर पुअर, द पुअर, बिल्ड फॉर द पुअर। ठीक है, कहा बिल्ड फॉर द पुअर। अगर भाई दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं है इनमें से, जैसे मान लो अगर दो व्यक्ति हैं, तीसरे व्यक्ति नहीं है, तब भी इनमें से क्या है, एक व्यक्ति क्या है, उपस्थित नहीं है। यानी काम करने वालों पास लेकिन काम करवाने वालों पास नहीं, काम करवाने वालों पास लेकिन काम करने वालों पास नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, गेट का उपयोग करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, B3 का उपयोग करेंगे। क्या है, B3 का यूज करते हैं। ठीक है, अगर गेट का यूज करेंगे तो उसमें B3 का यूज करेंगे, अगर मेक का करेंगे तो भैया B1 करेंगे। ठीक है, अब मान लो अब अगला हो गया, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। क्या है, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। तो इसका क्या होगा भैया, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। हंसाना की मीनिंग नहीं है, इसमें दोनों व्यक्ति उपस्थित हैं। क्या है, इसमें दोनों व्यक्ति उपस्थित है। भाई मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, क्या मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, तो मैं भी उपस्थित हूं और आप यानी तुम भी उपस्थित हो। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, मेघ लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, मेघ लगेगा। तो क्या लगाएंगे, आई। आई के बाद क्या करेंगे, क्या करना चाहता है, आई वॉन्ट। क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू मेक I want to make you laugh, I want to let you laugh, you laugh। ठीक है, क्या है, you laugh। इस तरह हम क्या है, अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ। अब जैसे कहें कि मैं अपनी माँ से खाना बनवाता हूँ, या मैंने अपनी माँ से खाना बनवाया। ठीक है, मैं अपनी बहन से खाना बनवाता हूँ, या मैं अपनी बहन से खाना बनवाया, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया। ठीक है, इस तरह मैंने अपनी बहन से गाड़ी चलवाई। क्या, गाड़ी चलवाई, मैंने अपने भाई से गाड़ी चलवाई। ठीक है, इस तरह आप अनेक सेंटेंस कर सकते, जितना आपके माइंड में उतना आप सेंटेंस इस तरह कर सकते हो। ठीक है, इस तरह अगर आपको कजेटिव वर्ब आए तो उसमें समझ जाइए भैया कि क्या है, जिनकी डिक्शनरी में मीनिंग नहीं होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको कजेटिव वर्ब के साथ ले लेते हैं। ठीक है, और जो जिनकी मीनिंग होती है उनको वो क्या कहलाता है, वो हमारा टेंस कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम अपना क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ समझ में ना आया भैया आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसमें क्या करिए, कमेंट करिए, मैं उसके वीडियो में आपको या फिर अगला वीडियो दे दूंगा, या फिर आपको क्या करूंगा, इसी के नीचे आपको दूसरा वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, या फिर कमेंट करिए भाई इसमें क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ, कहीं डाउट हुआ हो, भाई रूल में कोई दिक्कत हो, तो आप दोबारा से कमेंट करिए, मैं आपको दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको अब तक रुकने के लिए धन्यवाद।